अभिषेक, क्या खबर है? मतलब दोनों तरफ से शिकायत है, एक राजभर साहब भी शिकायत कर रहे हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी शिकायत कर रही है, रोक दी गई है इसलिए गिनती। बिल्कुल अंजना, थोड़ी देर के लिए ये गिनती रुकी हुई है, किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। लेकिन जो दो शिकायत आई है, एक जो जगदीश राय हैं जिन्होंने अपना वोट दिखाकर नहीं डाला था, और बीजेपी का ये आरोप था कि ये वोट समाजवादी पार्टी को गया है, तो ऐसे में उन्होंने जांच की मांग की और ओम प्रकाश राजभर ने बकायदा लिखित शिकायत दी है कि इसकी जांच की जाए और खास करके वो सीसीटीवी खंगाला जाए जिसके जरिए ये प्रूफ हो सके कि क्या उन्होंने दिखाया है या नहीं दिखाया है। जबकि दूसरे विधायक हैं, दूधराम बस्ती के महादेवा के विधायक हैं, उन्होंने खुद वोट नहीं डाला है, उनके साथ कोई सहयोगी था जिसने जा करके उनका वोट डाला है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने आपत्ति लगाई है कि आखिर इसमें वोट की गोपनीयता कहां रही जब दूसरा शख्स जा करके उसने उनके साथ वोट डाला है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से दूसरी आपत्ति आई है और यह कहा गया कि जब तक इन दोनों वोटों का निस्तारण नहीं हो जाता, फैसला नहीं हो जाता, तब तक आगे की काउंटिंग रोकी जाए। तो फिलहाल इसी बात पर चर्चा चल रही है कि आखिर कब तक इसका निस्तारण हो पाता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि किसी भी वक्त दोबारा से ये काउंटिंग शुरू हो जाएगी। कोई हलचल अगर नतीजों को लेकर आती है, पता चलता है कितनी देर में नतीजे आएंगे, 6 साढ़े 6 बजे का वक्त बताया गया था, जरूर इशारा कीजिएगा, फौरन आपका रुख करेंगे। तमाम राजनीतिक मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। इधर उधर वाला जो ये खेल है अजय आलोक जी, उसमें सबसे ज्यादा आरोप आप पर लग रहा है कि आपने समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों को उत्तर प्रदेश में और हिमाचल में तो अगर वाकई 9 या 10 ने क्रॉस वोटिंग कर दी है, तो आरोप लग रहा है कि आपने लोकतंत्र में फिर खेल किया जो कि नैतिकता के खिलाफ है। अंजना जी, एक मैथिली में कहावत है, अपने नहाई ची बाढ़ दहाई है। घर अपना नहीं संभल रहा है, आरोप हम पे लगा रहे हैं। अरे अपरिपक्व नेतृत्व जहां होगा, चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, तो ऐसे नतीजे हमेशा देखने को मिलते हैं। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हिमाचल में तो इनकी सरकार है भाई कांग्रेसियों की। सोनिया गांधी वहां से क्यों नहीं लड़ने गई? अगर इतना ही शक था कि हिमाचल में कुछ गड़बड़ हो सकता है, वहां से जीत के आती, जो विद्रोह होता खत्म हो जाता। क्यों चली गई राजस्थान लड़ने के लिए? क्योंकि विश्वास नहीं था। ये हमारी गलती है। अगर हिमाचल में कांग्रेसियों को आपस में विश्वास नहीं है तो ये हमारी गलती हो जाएगी। अरे भाई, आपकी विपत्ति तो हमारी संपत्ति है, हम क्यों नहीं लेंगे? यहां कोई भजन गाने आए ना, हम राजनीति करने आए हैं। आपका घर आपसे नहीं संभल रहा है, लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कल रात में विधायक, उनके 8 विधायक डिनर पर नहीं पहुंचे, मैं आप ही के चैनल देख रहा था। ये भी हमारी गलती हो गई। अपने विधायकों को समझाने में नाकाम आप रहते हैं। आपका नेतृत्व क्या है आपको खुद नहीं पता है कि आपका नेतृत्व कोई मानने को तैयार नहीं है, और गलती भारतीय जनता पार्टी की हो जाती है, मतलब और मोदी जी की हो जाती है। मतलब आपके घर में आग लगी और फायर ब्रिगेड आप उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी जी लाके दें। अजीब हालत है भाई, अपना घर संभालिए। बेसिक बात है कि जब मोहरा बैठाइएगा ना, पारिवारिक मोहरा, किसी को ही मुख्यमंत्री बना के, वो जमाना लद गया 80 वाला। पारिवारिक मोहरा को जैसे मुख्यमंत्री बनाइएगा तो पार्टी में हमेशा क्लेश होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था को फॉलो कीजिए, राहुल गांधी से मुक्ति पाइए। दुर्लभ इंसान है, जल्दी नहीं मिलते हैं, राजनीति के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस को अगर दुर्लभ नहीं बनना है तो राहुल गांधी से मुक्ति पा लें, ये सब समस्या नहीं आएगी और हमें दोष देने का कोई फायदा नहीं है। अपनी कमियों को सुधारिए। संजय जी, 2 राज्यों में भारी विपत्ति, और वो कह रहे हैं कि आपकी विपत्ति उनकी संपत्ति है, कोई वो झाल बजाने या भजन करने तो आए नहीं है पॉलिटिक्स में। अब बिहार में भी आज 2 विधायक छिटक लिए हैं, चले गए हैं एनडीए में, और हिमाचल में तो रियल संकट दिख रहा है, क्योंकि अगर 9 या 10 चले गए, अभी जो ग्राफिक्स दिखा रहे थे फिर से दिखा दीजिए, 40 आपके विधायक हैं, 25 बीजेपी के हैं, अगर 9 या 10 आपके निकल जाते हैं, 3 निर्दलीय भी उस तरफ है, तो मुश्किल में आपकी सरकार। बीजेपी कह रही है कि अल्पमत में आ गई है आपकी सरकार। देखिए, अब ये कहना मुश्किल है कि कहां पर कितने विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, क्योंकि अभी तक काउंटिंग पूरी हुई नहीं है। इसलिए काउंटिंग पूरी हो जाए और रिजल्ट आ जाए, उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। इसलिए इस बारे में अभी कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस अपर हाउस की कल्पना की, उसके बारे में ये एक सोच थी कि यहां पर पढ़े लिखे, थोड़ा ज्यादा जानकार, थोड़ा समझदार ऐसे लोग आएंगे जो लोकसभा में जो चर्चा होगी या जो विधेयकों पे चर्चा होगी उसको सही ढंग से समझ करके राज्यसभा की संस्तुति उसको प्राप्त होगी। ऐसे राज्यसभा के सदस्यों के चयन के लिए
जिस प्रकार से विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, या फिर ऐसा लग रहा है कि ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी एजेंसियों का डर दिखा करके विधायकों को डरा के धमका करके अपनी तरफ खींचने का प्रयत्न हो रहा है, यह निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे साथी जो आलोक जी ये कह रहे थे कि हमारी पार्टी के अंदर विपत्ति है, विपत्ति नहीं है, विपत्ति है क्रिएट करते हैं और विपत्ति क्रिएट करके उसको अपनी संपत्ति बनाते हैं। विपत्ति कैसे क्रिएट करते हैं? लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, करोड़ों रुपए का खेल होता है। डीके शिव कुमार भी यही कर रहे हैं संजय जी। राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, मुझे संजय जी, डीके शिव कुमार भी यही कर रहे हैं कि वहां से बीजेपी वाले आए और उन्होंने कहा कि हमने क्रॉस वोटिंग की है। उनकी अंतरात्मा कैसे जागी? मैंने आपका सवाल सुन लिया है। वहां सोमशेखर गए हैं जो बुनियादी तौर पर कांग्रेस पार्टी के थे और पिछले चुनाव में कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी से लड़े और चुन करके आ गए। अब वहां पर कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के किसी विधायक की जरूरत ही नहीं थी चुनाव जीतने के लिए। हमारे पास इतने विधायक थे कि हमको किसी दूसरी पार्टी के विधायक को खरीदने की जरूरत ही नहीं थी। तो मतलब वहां पर अगर किसी सोमशेखर ने क्रॉस वोटिंग की तथाकथित तौर पर, जिसके बारे में अभी तक जानकारी स्पष्ट नहीं हुई है, तो वो किसी पैसे के लालच में, किसी एजेंसी के दबाव में नहीं, बल्कि हो सकता है कांग्रेस के प्रति उनका प्यार फिर से उमड़ गया होगा और कांग्रेस के साथ वापस आए होंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायकों को जिस तरीके से तोड़ा गया और कांग्रेस के बारे में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में चर्चा हो रही है, वो निश्चित तौर पर सामान्य सी घटना नहीं है। यूपी में तो एक बहुत बड़े व्यापारी उपस्थित है 8वें कैंडिडेट बनके। मैंने सुना है कि 20,000 करोड़ के आदमी है, शायद उससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 20,000 करोड़ का आदमी विधायकों को फूल का गुलदस्ता देकर के तो नहीं बुलाएगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा लालच, एक बड़ा पैकेज दिया गया। वो पैकेज क्या है, इस बात की जानकारी निश्चित तौर पर वहां के लोगों को होगी। मैं तो यहां बैठे बैठे नहीं बता सकता। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग होती है तथाकथित तौर पर, वह क्रॉस वोटिंग यूं ही नहीं होती है। उसके पीछे सत्तारूढ़ दल या जो जिस पार्टी का भी उम्मीदवार जीतने की जुगत लगा रहा होता है, वो निश्चित तौर पर इस प्रकार की हरकतें करता है, जिसमें पैसा भी शामिल होता है, मसल पावर भी शामिल होता है और एजेंसियों का दबाव भी शामिल होता है। अब इसमें कोई लोकतंत्र ढूंढ रहा है, तो ईश्वर ऐसे लोकतंत्र से भारत को बचाए। ईश्वर ऐसे लोकतंत्र से भारत को बचाए। भाई बताइए अजय आलोक जी। और वो कह रहे हैं, मतलब आज सुबह से देश समझना चाह रहा है कि ये अंतरात्मा जगाने में जो महारत हासिल करने वाले नेता हैं, इसमें क्या क्या हुनर इन्वॉल्व है, जरा बताइए आप लोग। अंतरात्मा, और उतने ही लोगों की अंतरात्मा जागी है यूपी में जितनों की आपको जरूरत थी। लेकिन ये भी दिलचस्प है, वो कह रहे हैं कि कर्नाटक वाले विधायक का दिल वापस जुड़ गया कांग्रेस से और आप लोगों ने तोड़ लिया पैकेज देके। तो पैकेज भी बता दीजिएगा। अंजना जी, विचित्र सी बात नहीं है। अभी संजय भाई ने कहा, दो बातें कही। पहली बात कहा इन्होंने कि विधायकों को सत्तारूढ़ दल तोड़ लेता है। ठीक है, मानते हैं कि सत्ता का उपयोग जो भी आप कहिए, कह के विपक्ष के विधायकों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती रही है, कोई बात नहीं। भाई हिमाचल में हम कहां सत्तारूढ़ हैं? हिमाचल में कौन सत्तारूढ़ है? हम तो सत्तारूढ़ नहीं है। हमें तो चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए था हिमाचल में। 25 विधायक हैं, 35 चाहिए जीतने के लिए, हमें तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था। तो क्यों लड़े? ये तो मैं इसीलिए तो मैंने कहा कि आपकी विपत्ति, क्यों लड़े? क्योंकि इनकी विपत्ति है ना, इनकी विपत्ति है। जो हमारे कैंडिडेट है महाजन साहब, वो वीरभद्र सिंह जी के सबसे क्लोजेस्ट हैं। ये इनकी विपत्ति है, ये समझने को तैयार नहीं है। तो इस विपत्ति को टालने के लिए आपके सामने सबसे अच्छी बात क्या थी? आप सोनिया गांधी को भेजते हिमाचल लड़ने के लिए, सारे लोग इकट्ठा हो जाते, सोनिया मैडम के नाम पे बगावत नहीं होती, आपका बच जाता। दूसरी बात, लेकिन आपने वो नहीं किया। एक सेकंड, इस पर एक रिएक्शन ले दीजिए। आ रही हूँ अजय जी, एक सेकंड आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड बोलिए। मैं कह रहा हूं इनके नेतृत्व को चैलेंज लेने की हिम्मत नहीं है। जो नेतृत्व आगे बढ़ के लड़ नहीं सके और अपनी पार्टी को मझधार में छोड़े, उसको नेतावर कहलाने का हक नहीं है। सोनिया गांधी को अगर पता था कि हिमाचल में गड़बड़ है, उनको हिमाचल से आके लड़ना चाहिए था, पार्टी एकजुट रहती। लेकिन नहीं, मैडम ने सेफ रास्ता पकड़ा, राजस्थान चली गई और शहीद कर दिया अभिषेक मनु सिंघवी को। अब कोर्ट में केस कौन लड़ेगा? दूसरी बात, संजय भाई, आप कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित रहिए, मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन उत्तर दक्षिण का झगड़ा, कभी कभी धर्म में झगड़ा, अभी आप लोकसभा राज्यसभा में झगड़ा करवाने लगे कि लोकसभा में चर्चा के बाद अपर हाउस में ऐसे लोग उसमें विश्लेषण करते हैं, मतलब लोकसभा क्या राज्यसभा से नीची है। ऐसी बातों से थोड़ा परहेज रखिए। दोनों हाउसों का संवैधानिक व्यवस्था है भाई, बस और कुछ नहीं। संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था बिल्कुल है, लेकिन वो ऐसा थोड़ी ना है कि लोकसभा का विश्लेषण राज्यसभा करती है, लोकसभा का फैसला राज्यसभा पलट देती है। आप तो इस ढंग से बोल रहे थे, ऐसा थोड़ी ना है। और लोकतांत्रिक मूल्यों से ही चुन के जा रहे हैं राज्यसभा में, नॉमिनेटेड नहीं है कोई।
यहाँ पे एमएलए जो चुन के वोट दे रहे संजय जी। हैं वो एमएलए डायरेक्टली जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। संजय जी, जो उन्होंने पहली बात कही उसमें एक कैच है। वीरभद्र सिंह के बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह, और उन्होंने बात बात पर, चूंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं थी किसी से छिपी हुई नहीं थी। हम लोग भी चुनाव के दौरान जब जाते थे तो एयरपोर्ट से लेकर पूरे देहरादून में हर जगह उन्हीं के बड़े बड़े कटआउट्स लगे हुए थे। उनकी महत्वाकांक्षाएं थी सीएम बनने की, वो अभी तक नीचे हुई नहीं है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन वो राम मंदिर में भी पहुंचे हुए थे। अब उन्होंने उसी परिवार के करीबी हर्ष महाजन, पहले हर्ष महाजन कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे, हर्ष महाजन को उन्होंने उम्मीदवार बनाया, और जो 9-10 विधायकों के नाम आ रहे हैं वो प्रतिभा सिंह, वीरभद्र सिंह जी की पत्नी और विक्रमादित्य सिंह के करीबी हैं, उनके बेटे के। ये तो आपके कुनबे की कला है जिसको आप लोग नहीं संभाल पाए। मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दीबाजी होगी और थोड़ा सा एक निर्दयता पूर्वक आपका ये बयान होगा, बगैर ये जाने समझे आरोप लगाना कि विक्रमादित्य सिंह और उनकी माताजी प्रतिभा सिंह ने क्रॉस वोटिंग की है। राम मंदिर, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाना और पार्टी, हाँ नहीं, आपने कहा ना, आपने कहा कि भाई उनके करीबी थे, मतलब आप शक जाहिर कर रही हैं कि विक्रमादित्य ने और उनकी माताजी ने क्रॉस वोट किया। कृपया करके ऐसा आरोप मत लगाइए। उनके करीबी विधायकों ने, जो हमारे रिपोर्टर ने जानकारी दी है, देखिए संजय जी, चूंकि ये बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को क्लैरिटी से बता दें, हमारे रिपोर्टर जो ऑन ग्राउंड है उन्होंने ये बताया कि ये वही विधायक हैं जिन पर आशंका है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, जो वीरभद्र सिंह के करीबी रहे हैं, उनके बेटे विक्रमादित्य के करीबी रहे हैं। उन विधायकों की बात हो रही है, इसलिए ये स्पष्ट कर दें हम लोग।